हेलो मेरे झिलमिल सितारों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मूवी बम्बल बी, जो 2018 में रिलीज़ हुई थी। यह ट्रांसफॉर्मर सीरीज का 6th पार्ट है और यह ट्रांसफॉर्मर का एक प्रीक्वल है। इसकी IMDb रेटिंग 6.8 आउट ऑफ 10 है और इसको रोटन टोमेटो पे 90% फ्रेश रेटिंग मिली है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए और एंजॉय कीजिए। बम्बलबी मूवी की शुरुआत होती है साइबरट्रॉन नाम के एक ग्रह पर, जहां पर ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन के बीच ज़बरदस्त फाइटिंग चल रहा होता है। स्टार स्क्रीन, शॉक वेव, साउंड वेव जो मेगाट्रॉन के साथ होते हैं मिलकर ऑप्टिमस प्राइम और उसके सभी साथियों पर हमला कर रहे होते हैं। तभी ऑप्टिमस प्राइम को लगता है कि वे अब नहीं जीत पाएंगे, तब वे वहां से जाने का फैसला करते हैं। बाकी सब कहीं और सीक्रेट जगह पर चले जाते हैं और बम्बल बी को ऑप्टिमस प्राइम अर्थ यानी कि अपनी पृथ्वी पर भेज देता है और किसी से भी कांटेक्ट नहीं करने के लिए कहता है और उसे पृथ्वी पर एक बेस बनाने को कहता है। बेस बन जाने के बाद ही उसे किसी को कांटेक्ट करने को कहकर सभी साइबरट्रॉन से चले जाते हैं। इस वक्त ऑप्टिमस प्राइम बम्बल को B-127 के नाम से कहता है। बम्बल भी लीडर के ऑर्डर पूरा करते हुए पृथ्वी की ओर चला जाता है। अगले सीन में पृथ्वी पर कुछ सोल्जर्स को दिखाया जाता है। यह 1978 का वक्त होता है। ये सभी सोल्जर्स अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जब ये अपनी प्रैक्टिस कर ही रहे होते हैं तभी बम्बल एक मीटेओराइट के जैसा उनके बीच गिरता है। सभी सोल्जर एक बड़ा रोबोट जो कि अपना हीरो बम्बल भी होता है उसको देखकर डर जाते हैं और उसे शूट करने लगते हैं। तब बम्बल उनकी गाड़ी को स्कैन कर लेता है और उन्हीं की गाड़ी का रूप लेकर वहाँ से भागने लगता है। सोल्जर्स उसका पीछा करते हैं और उस पर हमला कर देते हैं, पर बम्बल किसी तरह उनसे बचने लगता है। सोल्जर्स का लीडर कर्नल बार्न्स होता है। वे मौके पाकर बम्बल को घेर लेते हैं और कर्नल बार्न्स बम्बल बी से पूछता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो और धरती पर क्यों आए हो। तब बम्बल भी जवाब देता है कि मैं तुम लोगों को नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं, मैं तो बस यहाँ छुपने के लिए आया हूं। तभी ब्लेड स्विंग नाम का एक डिसेप्टिकॉन वहां आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। फिर ब्लेड स्विंग और B-127 यानी बम्बल बी के बीच ज़बरदस्त फाइट होती है। ब्लेड स्विंग बहुत गंदी तरह से B-127 को धोता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे साथी कहाँ हैं, पर B-127 उसे कुछ नहीं बताता। तब ब्लेड स्विंग उसके साउंड बॉक्स को निकाल देता है और पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। फिर ब्लेड स्विंग इतने में ही नहीं रुकता, वह नीचे आकर बम्बल बी को पूरी तरह से खत्म करने वाला होता है कि तभी बम्बल बी उसी का रॉकेट लेकर उस पर वार कर देता है और एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है जिसमें ब्लेड स्विंग खत्म हो जाता है और बम्बल भी बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। उसकी मेमोरी भी खत्म हो जाती है और वह वहीं खड़ी एक बीटल कार को स्कैन कर उसका रूप ले लेता है और बेहोश हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर कहानी की लीड कैरेक्टर की ओर जाता है जिसका नाम होता है चार्ली, जो अपने छोटे भाई ओटिस, मॉम सेली और स्टेप फादर रॉन के साथ सैन फ्रांसिस्को में रहती है। चार्ली अपने असली पिता को काफ़ी पहले खो चुकी होती है। वह अपने असली पिता से काफ़ी अटैच थी, इसलिए वह हमेशा सैड रहती थी और अपने पिता के कार को रिपेयर करने की कोशिश में लगे रहती थी। अपने पिता के कार के एक स्पेयर पार्ट को लेने के लिए वो अंकल हैंक के गैराज में जाती है। वहाँ उसे वो स्पेयर पार्ट मिल जाता है जो उसे चाहिए होता है। उसी वक्त उसे बीटल कार दिखाई देता है जो बम्बल भी होता है। चार्ली हैंक से उस बीटल कार के बारे में पूछती है, पर हैंक कोई जवाब नहीं देता है। उस स्पेयर पार्ट से वह अपने पिता का कार को ठीक करने की कोशिश करती है, पर वो कार ठीक नहीं होती।
फिर उसे उस बीटल कार का ध्यान आता है। इतने पैसे नहीं होते हैं कि वह ये कार खरीद सके। अगले दिन वह हैंक के गैराज में जाती है। उस दिन उसका बर्थडे भी होता है। वह हैंक से कहती है कि उसे वह बीटल कार चाहिए। बदले में वह गैरेज में काम कर देगी और उसके टॉयलेट भी साफ कर देगी, पर हैंक उसे अपनी बेटी की तरह मानता था। वह उससे काम कराने से मना कर देता है और वह बीटल कार उसे फ्री में बर्थडे गिफ्ट के तौर पर दे देता है। चार्ली बीटल कार पाकर बहुत खुश होती है और उसे घर ले आती है। तभी वह देखती है कि उसका एक स्पेयर पार्ट गिर गया है। तब चार्ली उसे ठीक करने के लिए कार के नीचे आ जाती है। तभी उस कार में से एक फेस दिखाई देता है। जब वो उस पर टॉर्च मारती है तो B-127 एक्टिवेट हो जाता है और अपने असली रूप में आ जाता है। चार्ली यह सब देखकर काफ़ी घबरा जाती है। वहीं B-127 भी उसे देखकर घबरा जाता है, क्योंकि चार्ली के हाथ में स्क्रू ड्राइवर होता है जिसे B-127 हथियार समझता है। तब चार्ली ये समझ जाती है और स्क्रू ड्राइवर पीछे रख देती है और B-127 से कहती है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, तुम कहां से आए हो। अब क्योंकि B-127 का साउंड बॉक्स खराब हो चुका था, तो कुछ इशारों में B-127 चार्ली को बताता है कि वह इस ग्रह से नहीं है। वहीं चार्ली उसे एक नाम देती है। वह कहती है कि तुम्हारा कलर बम्बल बी की तरह है, इसलिए मैं तुम्हें बम्बल बी कहूँगी। यहीं से B-127 का नाम बम्बल बी हो जाता है। अगले दिन चार्ली की मॉम उसकी कार ले जाती है और किसी तरह चार्ली उसका पीछा करके कार तक पहुंच जाती है और उसकी मॉम को पता नहीं लगने देती कि ये कोई कार नहीं, एक एलियन है। उसके बाद चार्ली बम्बल बी को एक एकांत जगह ले जाती है और पब्लिक में अपने असली रूप में आने से मना करती है। फिर बम्बल बी का एक हिस्सा टूटने लगता है। तब चार्ली उसे ठीक करने लगती है कि तभी एक मैसेज बम्बल बी के अंदर से ट्रिगर हो जाता है और एक होलोग्राफिक इमेज दिखाई देता है। उसमें ऑप्टिमस प्राइम होता है जो कहता है कि वो साइबरट्रॉन से जा चुका है और जंग अभी भी जारी है। तुम हमें सिग्नल भेजो ताकि हम तुम्हारी मदद के लिए पृथ्वी पर आ सकें। वही ये सिग्नल साइबरट्रॉन पर एक और ऑटोबॉट्स को भी मिलता है जिसे 2 डिसेप्टिकॉन मार रहे होते हैं, जिसका नाम होता है सेटर और ड्रॉपकेक। इस मैसेज से उन्हें भी पता चल जाता है कि B-127 पृथ्वी पर है। तब उस ऑटोबॉट को मारकर वे दोनों डिसेप्टिकॉन पृथ्वी पर आ जाते हैं। पृथ्वी पर इनके आने का पता कर्नल बांस को भी लग जाता है। तब कर्नल बांस अपनी सेना और एक साइंटिस्ट के साथ उन डिसेप्टिकॉन्स से बात करने जाते हैं। वहीं एक डील होती है कि डिसेप्टिकॉन पृथ्वी के टेक्नोलॉजी यूज कर B-127 का पता लगाएंगे और उसे लेकर वहां से चले जाएंगे। फिर डिसेप्टिकॉन को सैटेलाइट के कंट्रोल रूम में ले जाया जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और चार्ली अपना काम कर रही होती है और दूसरी तरफ बम्बल भी घर पर होता है, जहां चार्ली का डॉगी उसके पास आता है। तब बम्बल भी उसका पीछा करने लगता है। उसी चक्कर में वो घर के सामान तोड़ने लगता है और इलेक्ट्रिक बोर्ड में अपनी उंगली दे देता है और उसे बिजली का तेज झटका लगता है। इससे डिसेप्टिकॉन को भी बम्बल बी का पता चल जाता है। तभी चार्ली का दोस्त मेमो चार्ली को फ़ोन करके बुला लेता है और चार्ली भी वहां आ जाती है और फिर चार्ली, मेमो और बम्बल भी वहां से बाहर चले जाते हैं। तभी रास्ते में कर्नल बांस उन्हें घेर लेता है और बम्बल बी को अपने साथ ले जाने का कहता है। तभी बम्बल बी को लगता है कि चार्ली को खतरा है। तब वह चार्ली को लेकर भागने लगता है। तभी वहीं 2 डिसेप्टिकॉन आ जाते हैं और बी पर हमला कर देते हैं। फिर एक ज़बरदस्त फाइट होती है इन तीनों के बीच और कर्नल बांस की हेल्प से डिसेप्टिकॉन बी को पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। फिर वो बम्बल बी से पूछते हैं कि ऑप्टिमस प्राइम कहाँ है और उसे बहुत टॉर्चर करते हैं। वहीं वो पृथ्वी को डिस्ट्रॉय करने का प्लान भी बताते हैं, जिसे वो साइंटिस्ट
सुन लेता है और कर्नल बार्न्स को बता देता है। जब बम्बलबी डिसेप्टिकॉन्स को कुछ नहीं बताता तब डिसेप्टिकॉन्स बम्बलबी को मार देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। चार्ली भी वहाँ पहुँच गई होती है और यह सब देख रही होती है। वो नहीं चाहती है कि बम्बलबी मारा जाए, इसलिए वो वहाँ मौजूद शॉक वेव वाली गन से उसे शूट करने लगती है। ये आइडिया काम कर जाता है और बी वापस होश में आ जाता है। वहीं डिसेप्टिकॉन्स सैटेलाइट से अपने लोगों को बुलाने के लिए सिग्नल देने चले जाते हैं। तभी वहाँ कर्नल बार्न्स आ जाता है और चार्ली को पकड़ लेता है। यह देखकर बम्बलबी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और उन पर हमला करके चार्ली को छुड़ा लेता है और उसे लेकर वहाँ से ट्रांसमिटिंग टावर की ओर चला जाता है। वहाँ पर टावर में डिसेप्टिकॉन्स अपनी टेक्नोलॉजी टावर में फिट कर रहे होते हैं ताकि साइबरट्रॉन पे सिग्नल भेज सकें। फिर बम्बलबी चार्ली को एक बॉक्स में बंद कर देता है और टावर पर हमला कर देता है। तब दोनों डिसेप्टिकॉन्स भी बम्बलबी पर हमला कर देते हैं। फिर तीनों के बीच ज़बरदस्त फाइट होती है। बम्बलबी जंजीर से सेटर को मार देता है और ड्रॉपकिक के साथ फाइट करने लग जाता है। तभी चार्ली टावर पर चढ़कर एनर्जी बॉक्स निकाल लेती है जिससे सिग्नल ट्रांसमिट नहीं हो पाता। दूसरी तरफ बम्बलबी पानी से भरा दीवार तोड़ देता है जिससे खूब सारा पानी और एक शिप उनकी तरफ आता है और ड्रॉपकिक को डिस्ट्रॉय कर देता है। बम्बलबी भी पानी में डूब जाता है। तब चार्ली पानी में जंप करती है और बम्बलबी को होश में ले आती है। फिर दोनों पानी से बाहर आ जाते हैं। इस तरह बम्बलबी डिसेप्टिकॉन्स से पृथ्वी को बचा लेता है। आगे भी चार्ली को नुकसान ना पहुंचे इसलिए वह चार्ली से विदा लेकर चला जाता है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।